सभी को सादर नमस्कार। भाई लोगों, आज अपन बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों के बारे में। उद्योगों की जो बात की जाती है वो विशेष रूप से यदि औद्योगिक प्रदेश के रूप में की जाए तो ज़्यादा अच्छे से अपन उस चीज़ को समझ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दो प्रमुख देश हैं उत्तरी अमेरिका में, और दोनों का औद्योगिक विकास भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका के यदि हम औद्योगिक उद्योगों को पढ़ें तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को पढ़ें तो हम बहुत बड़ा हिस्सा इसका कवर कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में औद्योगिक विकास पर्याप्त हुआ है। उत्तरी अमेरिका का जो वास्तविक औद्योगिक विकास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक विकास का आकलन यहाँ के औद्योगिक प्रदेशों के विश्लेषण से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ उद्योगों का केंद्रीकरण कुछ सीमित जो नगर हैं उन नगरों में ही हुआ है। जैसे झील प्रदेश के आसपास देखें हम तो लौह इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है। न्यू इंग्लैंड में देखें हम तो वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। पूर्वी तटीय भाग की ओर देखें हम तो वहाँ वायुयान उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इसी तरह डेट्राइट को देखें तो वहाँ मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। तो कुछ जो नगर हैं प्रमुख उन्हीं के आसपास ज़्यादातर इन उद्योगों का विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग हैं इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। अटलांटिक तटीय प्रदेश और दूसरा है भीतरी प्रदेश। अटलांटिक तटीय प्रदेश जो अटलांटिक तट पर न्यू इंग्लैंड राज्य के उत्तर से दक्षिण की ओर अल्बामा तक फैले हुए हैं। भीतरी औद्योगिक प्रदेश अप्लेसियन के पश्चिम की ओर स्थित है। अब हम अटलांटिक तटीय भाग को देखें तो अटलांटिक में सबसे प्रमुख जो हमारा एरिया है उसमें न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन सिटी और न्यू इंग्लैंड राज्य है। यदि हम उसको मैप के अनुसार देखें संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों प्रदेशों को तो यहाँ मुख्य रूप से इसे 7 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले अपन मैप के अनुसार ही जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हमें ये भी पता रहे कि कौन सा एरिया किस तरफ है और कहाँ ज़्यादा विकास हुआ है, और ज़्यादा विकास हुआ हो तो उसके पीछे कौन से रीजन उत्तरदायी है, कौन से कारण उत्तरदायी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन पिट्सबर्ग क्लीवलैंड सत्र। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड सत्र जैसा कि आपको इसमें मानचित्र में दिखाई दे रहा है, अपना जो झील प्रदेश है उस झील प्रदेश, ये हमारा झील प्रदेश है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो और आगे सेंट लॉरेंस नदी, इन सभी से बना हुआ ये प्रदेश है। इस झील प्रदेश के दक्षिण में ये हमारा जो नंबर 1 से दिखा रखा है वो है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड सत्र। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड जो सत्र है यहाँ मुख्य रूप से जो विकास हुआ है वो लौह इस्पात उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहाँ पर यंगस्टाउन, एक्रोन, केंटन, विलिंग, स्टूनबेनविले, वेरेंटेन इत्यादि ऐसे क्लीवलैंड जैसे नगर हैं जिनमें इन उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। इसमें अधिकतर भारी उद्योग हैं, और ये क्षेत्र देश का इस्पात का भी प्रमुख केंद्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ इस्पात निकलता है, और जो जलियान इस्पात लेके जाते हैं वो वापस आते वक्त कोयला लेके आ जाते हैं। तो यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विशेष रूप से विकास हुआ है, और भारी इस्पात पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, लॉरेन, यंगस्टन में अधिक है। रबर की वस्तुएं भी बनाई जाती है वो एक्रोन में है। सूती वस्त्र उद्योग है वो क्लीवलैंड में, इंजन रॉकटाडी में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे जो कि क्लीवलैंड के क्षेत्र थे जहाँ पर कि लौह इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है। दूसरा है हमारा मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। ये जैसा कि तट के सहारे है, और यहाँ पुराने समय से भी आपने पढ़ी होगी बोस्टन टी पार्टी। इतिहास में अपन पढ़े तो इतिहास में हम पढ़ते हैं बोस्टन टी पार्टी। तो बोस्टन नगर भी यहीं पर है, और यहाँ पे स्पेरीज पॉइंट है वो भी इस्पात का भट्टियों के लिए बहुत ही फेमस जगह है। फिलाडेल्फिया में सूती कपड़े और ऊनी कपड़ों के लिए फेमस है। ये क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी पेंसिल्वेनिया, दक्षिणी न्यू जर्सी, डिलावेयर और मेरीलैंड स्थित है। इस क्षेत्र में उद्योगों में विविधता पाई जाती है। स्पेरीज पॉइंट इस्पात का है, फिलाडेल्फिया सूती कपड़ों का, ऊनी कपड़ों का है, और चश्मे कांच के बनाने का। डिलावेयर नदी के तट पर जहाज बनाने के उद्योग हैं। पेट्रोलियम साफ करने की शोधशालाएं भी हैं, और बाल्टीमोर में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाने का
कारखाना है। तो यहाँ एरोप्लेन की दृष्टि से हम देखें तो वो भी काफ़ी उद्योग यहाँ पर विकास हुआ है। बाल्टीमोर और कामदेन में भोजन को सुरक्षित रखने के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सूती वस्त्र उद्योगों का भी काफ़ी विकास हुआ है। और विलिंगटन में रसायन उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है। तो इस तरह ये जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी विविधता वाला क्षेत्र है। इसमें एरोप्लेन को दृष्टि से वायुयान निर्माण की जो है, और तेल को शोधनशालाएं भी है, इस्पात का भी, इस तरह काफ़ी विविधता भरी यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश ये पाया जाता है। ये हमारा था मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। ये 3 नंबर से दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र दिखाया हुआ हमारा दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। न्यू इंग्लैंड है ये, शायद इंग्लैंड से मिलता जुलता था इसीलिए इनका नाम ही इन्होंने न्यू इंग्लैंड रख दिया। इसमें रोड द्वीप, मैसाचुसेट्स, वर्माउंट, न्यू हैम्पायर और मेन राज्य सम्मिलित हैं। और इनका जो औद्योगिक केंद्र है मेन, वो है बोस्टन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अटलांटिक तट पे बोस्टन नगर स्थित है। और प्राचीन समय में यहाँ पे बोस्टन एक क्रांति हुई थी जिसमें जो टी की पेटियां हैं, बोस्टन टी, वो चाय की पेटियां उठा उठा के समुद्र में डाल दी गई थी। इसी कारण ये बोस्टन टी के नाम से बहुत फेमस नगर है। तो ये बोस्टन है, इसके आसपास ये क्षेत्र है। इसमें न्यू इंग्लैंड को मुख्य रूप से रखा गया है। इसमें भी पूर्वी न्यू इंग्लैंड और पश्चिमी न्यू इंग्लैंड दो भागों में इसमें हम विभाजित कर सकते हैं। पूर्वी न्यू इंग्लैंड है जिसका केंद्र बोस्टन है, जो मेरी में घाटी या जो सॉन्ट लॉरेंस नदी बहती है यहाँ से, उसके आसपास का क्षेत्र समझ सकते हैं। और ये क्षेत्र है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ के जलवायु सम है और सम जलवायु में सूती वस्त्र का धागा टूटता नहीं है। इस कारण सूती वस्त्र उद्योग का यहाँ पर बहुत अधिक विकास हुआ है। यहाँ जलप्रपातों से विद्युत शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। अधिक जनसंख्या वाले न्यू इंग्लैंड राज्य में खेतों की पैदावार के निर्यात से प्राप्त पूंजी कारखानों उद्योगों में लगाई जाती है। अपलेशन क्षेत्रों में रेलों और जलयानों का भी विकास हुआ है। और इसमें रेल और जलयानों के द्वारा कोयले प्राप्त होता है। समुद्र तट निकट होने के कारण यहाँ आयात निर्यात की सुविधा है। तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी है यहाँ पर कि यहाँ कोयला नहीं है तो कोयले की प्राप्ति रेल और जलयानों से हो जाती है। और समुद्र तट निकट है तो विदेशी आयात निर्यात की सुविधा है यहाँ पर। उत्तम बंदरगाह है। और जो नम जलवायु है इसके कारण सूती वस्त्र उद्योग को विशेष रूप से यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अधिकांश हल्के उद्योगों की श्रेणी में आते हैं यहाँ के जो उद्योग हैं वो। और रेशम, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इनका मुख्य रूप से विकास हुआ है। दूसरा पश्चिमी न्यू इंग्लैंड राज्य, इसके मुख्य रूप से जो जमाव है वो है कैन कनेक्ट कनेक्ट कनेक्टिकट कनेक्टिकट घाटी में हुआ मुख्य रूप से। और यहाँ पर जो उद्योग है उनमें भारी उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। और ये सतह देश की प्रमुख तांबा पट्टी वाले एरिया में है, जहाँ तांबे का काफ़ी उत्पादन होता है। और इससे यहाँ के बर्तन, सजावटी सामान, विद्युत तार आदि का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हमारा न्यू इंग्लैंड राज्य, जिसमें कि इस सूती वस्त्र और अन्य औद्योगिक विकास हुआ है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का है। और 4 नंबर आप जानते हो, ये है डेट्राइट। 4 नंबर का डेट्राइट। और ये डेट्राइट जो क्षेत्र है, इसमें विशेष रूप से जो विकास हुआ है वो लौह इस्पात उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है। डेट्राइट नगर है। डेट्राइट में आप जानते हो कि ये है मिशिगन और ह्यूरन झील के बीच में स्थित है। और अब पूरे विश्व में जो डेट्राइट का एक तरह से पर्यायवाची हैं हम अतिशयोक्ति में, तो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। मोटर गाड़ी उद्योग कहो चाहे डेट्राइट कहो, दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हम कह सकते हैं। तो यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग है, इसका बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है ये अपने मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ फेवरेबल कंडीशन है कि लोहा लोहा यहाँ निकलता है। और लोहा निकलने के कारण
यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग बहुत अधिक विकसित हुए और लोहे की चद्दर मिल जाती है, तो उसके कारण यहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग बनाने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्राप्त है। डेट्राइट है जो प्रमुख रूप से ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विशेष रूप से है। मोटर गाड़ी उद्योग के लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ झील प्रदेश में जल यातायात की सुविधा प्राप्त है। लौह इस्पात उद्योग यहाँ बहुत विकसित है, उस कारण लोहे की सीट्स मिल जाती है, तो मोटर गाड़ी बनाने के लिए बहुत मेन चीज़ यही काम आती है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, जिसे कहते हैं मिशिगन झील क्षेत्र। मिशिगन झील क्षेत्र जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, मिशिगन झील क्षेत्र, मिशिगन जो झील है इसके आसपास का और मिशिगन राज्य के आसपास का क्षेत्र है, और ये अमेरिका के भीतरी प्रदेशों में प्रमुख रूप से है। इसमें कई विशिष्टीकरण प्राप्त जिलों में बटा हुआ है ये। इसे इंडियाना इंडियाना इलिनॉइस क्षेत्र से रेल द्वारा और झील मार्ग द्वारा कोयला मिल जाता है। इस क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र, रॉकी पर्वत, प्रशांत और पूर्वी भाग सम्मिलित है। इन क्षेत्रों से पर्याप्त कच्चा माल प्राप्त होता है। ये क्षेत्र यहाँ बने हुए माल के बिकने का प्रमुख केंद्र है। इस क्षेत्र में के मुख्य उद्योग इस्पात चादर, ट्रैक्टर, खेत गेड़ने के तार, जिसमें कांटे लगे हुए तार होते हैं वो, खेती की मशीनें, यानी खेती से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, इस खेती से जुड़ी हुई जो सामग्री है वो मुख्य रूप से यहाँ बनाई जाती है। चमड़े का सामान, जूते, मांस को डिब्बे में बंद करने और खाद्यान्न से संबंधित है। फर्नीचर और कागज की मिलें भी यहाँ पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख केंद्र है शिकागो, मिलवाकी, ग्रीनवे, रॉकफोर्ड, साउंड बैंड, मोसेनगन इत्यादि है। शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है, और मांस तैयार करने का रेफ्रिजरेटर के थ्रू वो कारखाना है। बिस्कुट बनाना, मिठाइयाँ तैयार करना, छपाई उद्योग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित है। तो ये अपन बात कर रहे थे मिशिगन की। मिशिगन के बाद में नेक्स्ट है सिक्स नंबर। सिक्स नंबर ये तटीय प्रदेश है, और सिक्स नंबर का जो उद्योग है वो दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग है और पूर्वी है, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र अपने उद्योगों के लिए विशेष रूप से फेमस है। और यहाँ जो पाए जाते हैं उद्योग, उनमें मुख्य रूप से जो नमी वाले उद्योग हैं और कृषि आधारित उद्योग हैं, उनका अधिक विकास हुआ है। यहाँ पर तंबाकू, यहाँ पर वर्जीनिया से मिसिसिपी नदी तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ सूती वस्त्र यानी कृषि आधारित जो उद्योग है वो अधिक विकसित हुए हैं। सूती वस्त्र, लकड़ी चीरने, फर्नीचर बनाने और तंबाकू तैयार करने के कारखाने विशेष रूप से मिले। इस क्षेत्र को कुछ फेवरेबल कंडीशन है जिनका लाभ मिला है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को। और यहाँ की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो है यहाँ की सम जलवायु, अर्थात न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड। दूसरा है यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या की दृष्टि से ये क्षेत्र सघन बसा हुआ है, तो यहाँ श्रमिकों की कमी नहीं है, सस्ती मजदूरी मिल जाती है। यहाँ कपास, तंबाकू, घने वन पाए जाते हैं, तो उनका भी बाहुल्य है। यहाँ आप सभी जानते हो कि कोयला भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और जल विद्युत की भी सुविधा है यहाँ। टेंसी घाटी योजना, जिसको के आधार पर हमारी दामोदर घाटी योजना बनी हुई है, वो टेंसी नदी घाटी योजना से जल विद्युत भी यहाँ मिल जाती है इसको। और ये प्रमुख क्षेत्र थे जो कि इससे रिलेटेड है। ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख क्षेत्र थे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन पश्चिमी तटीय क्षेत्र की। पश्चिमी तटीय क्षेत्र ये प्रशांत महासागर के आसपास फैला हुआ रहता है, और इस क्षेत्र में जो उद्योग हैं उनमें सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, पोर्टलैंड, सिएटल, लॉस एंजल्स
इत्यादि प्रमुख नगर हैं जिनमें इन उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर फल और मछलियों को ताज़ा व सुखाकर डिब्बों में बंद करने का उद्योग विशेष रूप से विकसित हुआ है। यहाँ पर कागज़ की लुगदी बनाने, फिल्म तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ है। हवाई जहाज बनाने, तेल शोधन करने, रसायन बनाने के कुछ उद्योग भी विकसित हुए हैं। वैसे हवाई जहाज बनाने का जो मेन उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है वो उत्तरी पूर्वी भाग में, जहाँ हमारा न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है और मध्य अटलांटिक क्षेत्र है, उनमें विशेष रूप से हुआ है। फिल्म उद्योग का यहाँ पर बहुत अधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र। कनाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा आता है ओंटेरियो। ओंटेरियो प्रदेश कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों में सबसे आगे है और इन उद्योगों का विकास मुख्यतः दक्षिणी भाग में हुआ है। दूसरा आता है क्यूबेक क्षेत्र। क्यूबेक में मॉन्ट्रियल और क्यूबेक प्रमुख उद्योग है। यहाँ सस्ती जल विद्युत की सुविधा इसको प्राप्त है। इस कारण यहाँ अधिक विकास हुआ है। प्रेरी प्रदेश में फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है। विनीपेग जगह है, विनीपेग ये कृषि यंत्र तथा आटा पीसने के प्रमुख उद्योगों के लिए विख्यात है। ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कनाडा के प्रशांत तट क्षेत्र के हैं। यहाँ प्रधान उद्योग लकड़ी चीरना, लुगदी बनाना, मछली का तेल निकालना, धातु शोधन, पेट्रोलियम शोधन, रसायन उद्योग इत्यादि से रिलेटेड है। यहाँ के प्रधान उद्योग केंद्र में कुंवर और विक्टोरिया है। तो ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। धन्यवाद।